हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो दिल्ली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं। उन वैकेंसीज़ की डिटेल्स जो हैं अब हम जान लेते हैं। ऑल्दो ये जो पीडीएफ है पूरी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोई नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। एंड चलो डिटेल्स कवर करते हैं कि किस किस पोस्ट पे क्या क्या रिक्रूटमेंट आई है। ये आई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश थ्रू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक्ट 2007। ठीक है, इसके जो हैं कैंपस 3 जगह लोकेट करते हैं दिल्ली में: कश्मीरी गेट, करमपुरा और लोधी कॉलोनी में। ओके, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, वो किस किस पोस्ट के लिए हैं वो देख लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सबके लिए। लाइब्रेरियन में एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, जो एकेडमिक लेवल 14th of 7 CPC। जो सैलरी बनती है आपकी वो बनती है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक। तो ये इसका पे लेवल जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में पे लेवल 7 का देता है, और एज लिमिट जो है वो 35 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल में भी एक वैकेंसी है, 35 ईयर्स जो है एज लिमिट है। सेक्शन ऑफिसर में 3 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर जनरल, 1 OBC एंड 1 फॉर SC। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स। सीनियर असिस्टेंट का पे लेवल 6 होगा, जिसमें 7 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट कम लाइब्रेरियन कम डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, उसको लेवल 5 का मिलेगा। तो एज लिमिट जो होगी आपकी क्या होगी, 35 ईयर्स। जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट 27 ईयर्स होगी, और जिसमें 2 वैकेंसीज हैं। एंड जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर, उसमें एज लिमिट आपकी 27 होगी। कुल वैकेंसीज आपके 6 हैं। पे लेवल इसका लेवल 2 का रहेगा। सबके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब डिटेल में दिया गया है किसकी कितनी सैलरी बनती है, एज ऑफ रिटायरमेंट आपकी क्या होगी। जैसे लाइब्रेरियन की है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे 62 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लाइब्रेरियन किसी भी यूनिवर्सिटी में। ओके, या फिर किसी कॉलेज लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स का, या फिर असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर हो इन लाइब्रेरी साइंस। एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन अ लाइब्रेरी। कुछ कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं लाइब्रेरी सर्विसेज को। और PhD डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, आर्चीव्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट कीपिंग। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है। इस तरह से सबकी क्वालिफिकेशन दी गई है। जितनी भी पोस्ट डिस्क्राइब की गई हैं उनकी एज लिमिट, उनका पे स्केल और डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर कोई चाहिए तो वो सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो ये पूरी डिटेल्स हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पूरी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी माइनर डिटेल्स आपकी क्या हैं, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। और फिर कुछ दिए हुए हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है, जो प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम है, उतनी तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है। ओके, जो डेट्स हैं टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, या फिर आपको ईमेल के थ्रू भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर द अपडेट्स। रेगुलरली आपको वेबसाइट को विजिट करना होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी शिल प्रोसेस द एप्लीकेशंस एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसी के ऊपर जजमेंट होगा। जो रिजर्वेशन है SC ST OBC PW BD EWS एप्लीकेशंस विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली पॉलिसीज। तो ये सारी और बहुत सारी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ उससे गो थ्रू हो जाएं। अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेशंस को क्वालिफिकेशंस और भी जो भी डिज़ायरेबल होगा वो सारा वहाँ से हम देख सकते हैं। फ़ीस अब देख लेते हैं कितनी होगी। लाइब्रेरियन के लिए 1000 रुपीज़ होगी, जो आपको ऑनलाइन पे करनी है। असिस्टेंट इंजीनियर
सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सेक्शन ऑफिसर हो या सीनियर असिस्टेंट, सबको 500 रुपीज़। और लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी कम डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर, उनकी 300 रुपीज़ फीस होगी। ठीक है। और जो विमेन एप्लीकेंट्स हैं और एप्लीकेंट जो SC ST या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उन्हें उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो ये थी फिर अप्लाई सारी इन्फॉर्मेशन। अब नीचे दिया गया है कि अप्लाई कैसे करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में आपको फिल करने हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। ओके और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपकी www.aud.ac.in। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशंस आप डाल पाएंगे। और एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रही है वो आज से ही 1 फरवरी 2022 सॉरी कल से स्टार्ट हो गई है आपकी। और लास्ट डेट जो है आपकी क्या है, 21 फरवरी। जो प्रोसेस है, सबमिशन लिंक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो लिंक जो है वो 10 AM से स्टार्ट होगा और रात को 12 बजे तक 21 फरवरी तक आपका वैलिड रहेगा, मतलब ओपन रहेगा। दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट जो कि डेटेड 11/4/2021 फॉर सिमिलर पोस्ट एंड कैटेगरी नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। मतलब जिन्होंने इस एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, इस एडवर्टीजमेंट नंबर जो कि 11 अप्रैल को पब्लिश हुआ था, अगर उसमें आपने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है तो उन्हें दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए प्लीज़ विजिट द लिंक फॉर डिटेल्ड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इस यूनिवर्सिटी के लिंक पे जाओ तो डिटेल मिल जाएगी आपको एग्जामिनेशन की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। डीपली आप इस PDF को खुद से पढ़ सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।